नमस्कार फ्रेंड्स, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मीशा गुप्ता जेसी नाइट द्वारा लिखी पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के ऑडियो नंबर 16 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रामथा और उनकी एक स्टूडेंट के द्वारा हम नर्क का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आइए रामथा से आगे समझते हैं। ईश्वर ने नर्क या शैतान नहीं बनाया है। वे अपने भाइयों को यातनाएं देने के लिए मनुष्य की भयानक रचनाएं थीं। उन्हें धार्मिक हठ धर्मिता के माध्यम से जनता को डराकर एक नियंत्रणीय संगठन बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह बहुत बड़ा सत्य है। समुद्र में रेत का हर छोटा कण, वसंत ऋतु में हर तितली, आपके आकाश की विशालता में हर बड़ा और छोटा तारा, यह पिता परमेश्वर ही सब कुछ है। सभी चीजें ईश्वर हैं, तो उसके लिए नर्क जैसे स्थान का होना उसके शरीर में कैंसर के समान होगा और यह उसे खा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको स्वर्ग के राज्य में कभी दूर ले जाएगा, क्योंकि ईश्वर और जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। परमपिता परमेश्वर आपसे सदैव प्रेम करता है, क्योंकि वह हर उस दिशा में है जिसमें आप मुड़ते हैं, हर उस विचार में है जिसे आप गले लगाते हैं। तब छात्रा उनसे कहती है, हाँ, ईश्वर हम सभी से प्रेम करता है, मैं जानती हूँ वह करता है। इस पर रामथा कहते हैं, वास्तव में, क्योंकि वही हम सब हैं। और आपकी सभी गलतियों का क्या? अरे अद्भुत देवी जी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ नहीं। छात्रा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रामथा, आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के कारण जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। आपने जो कुछ भी किया है, चाहे वह कितना ही घृणित या बुरा क्यों ना हो, आपने इसे करने में जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे जीवन प्रगतिशील हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें। आपके धर्म और आपके विश्वास सदियों से सभ्यताओं के विनाश का कारण बने हैं। आपके मायंस और एज़टेक को चर्च के शासन के माध्यम से नष्ट कर दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वे चर्च की तरह सोचते नहीं थे। आपके अंधकार युग में सभी पवित्र युद्ध धार्मिक मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए लड़े गए थे और फ्रांस नामक स्थान में बच्चों को उनकी मां की गोद से छीन लिया जाता था, क्योंकि वे चर्च के अनुसार विश्वास नहीं करते थे। महिलाओं की आंखें गरम सलाखों से जला दी गईं और उनकी छाती दाग दी गई और सड़कें खून से लथपथ हो गईं। यह सब एक विश्वास के कारण। तब प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने नर्क की आग, गंधक और शैतान जैसे शब्दों को प्रयोग में लेकर लोगों और उनके छोटे बच्चों के हृदय में भय उत्पन्न करके अपनी सभाओं को बरकरार रखा और उन्हें बताया कि यदि वे कुछ चीजें नहीं करते हैं और चर्च के नियमों और अधिनियमों का पालन नहीं करते हैं तो वे सदा के लिए नर्क में जल जाएंगे। छात्रा, मेरा पालन पोषण इसी तरह हुआ है। रामथा, महोदया, आपका पालन पोषण अति दुष्ट व्यवहार में हुआ। क्या आपने कभी सोचा कि बाइबल से पहले अस्तित्व में आए सभी लोगों का क्या हुआ? छात्रा, नहीं, मैंने बस यही सोचा कि कदाचित नर्क ने उन्हें नष्ट कर दिया। ओह, मुझे खेद है। रामथा, बिल्कुल भी खेद मत करो, वह तो विश्वास का उत्पाद है। ओ वृद्ध महिला, अब आप यहाँ हैं। आप अब युवा और उत्साही नहीं हैं और आप मृत्यु के विषय में चिंतित हैं और वे सभी अशुभ शिक्षाएं जो सदियों से आप में प्रोग्राम की गई हैं, आप पर उनका प्रभाव होने वाला है। क्या वहाँ नर्क है? क्या मैं वहां जाऊंगी? क्या मैं इतनी गलत हूं? मैं आपसे कहता हूं, आप नर्क नहीं जाएंगी,
क्योंकि जाने के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है। जब आप अपना शरीर छोड़ेंगी तो पलक झपकते ही चली जाएंगी। आप इससे ऊपर होंगी और आप एक बार फिर शुद्ध प्रकाश तत्व होंगी। तब महान शिक्षक आएंगे और आपको आगे की शिक्षा के स्थान पर ले जाएंगे, जहां आप स्वयं देख सकेंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूं वे महान सत्य हैं। अब यीशुआ बेन जोसेफ, जिन्हें आप नाजरेथ के यीशु कहते हैं, एक महान ईश्वर हैं, जैसे आप एक महान ईश्वर हैं। लेकिन वह ईश्वर का एकमात्र पुत्र नहीं है, वह ईश्वर का एक पुत्र है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर बन गया, जैसे आप ईश्वर बन जाएंगे। छात्रा, क्या आप मानते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे? राम था, मैं मानता नहीं हूँ, मुझे यह पता है, जैसे आप ईश्वर के पुत्र हैं। छात्रा, लेकिन मुझे यह सिखाया नहीं गया है। राम था, अब महोदया, यीशुआ ने क्या सिखाया? कि वह ईश्वर का पुत्र है, और वास्तव में वह है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से घोषित किया कि हर कोई ईश्वर का पुत्र है। उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया है। प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के रूप में अपनी पूर्णता व्यक्त करने वाला ईश्वर है, और इससे पिता को क्या लाभ होगा कि उसके इतने सारे बच्चे हों जो नासमझ हों और केवल एक ही पूर्ण हो। यह उस पिता के वंश पर बहुत अच्छी प्रतिछाया नहीं होगी। यीशुआ आपके भाई हैं, आपके उद्धारकर्ता नहीं। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके भीतर ईश्वर था, ठीक वैसे ही जैसे आपके भीतर ईश्वर है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें। यीशुआ उस समय इस धरातल पर रहते थे जब मनुष्य से प्रेम नहीं करता था, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बंधन में था और प्रेम को उच्च सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन यीशुआ ने सभी के लिए प्रेम का उदाहरण सामने रखा। यह वही प्रेम था जो उन्हें दुनिया का उद्धारकर्ता बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि वह प्रेम को इस धरातल पर लाए जहां बहुत कम लोग इसे व्यक्त करते थे, और उन्होंने इसे खुले तौर पर सभी को दिया। उन्होंने यह शिक्षा भी दी कि वह पिता न्याय और प्रतिशोध का देवता नहीं है, बल्कि दया, कृपा और करुणा का सर्वप्रेमी ईश्वर है। दुर्भाग्य से यह समझ पूरे इतिहास में और उन लोगों के लेखन के माध्यम से बहुत परिवर्तित कर दी गई है जो इस पवित्र आत्मा की सरल शिक्षा को समझने में बहुत असफल रहे। यीशुआ को प्रेम था। वह मानव जाति के लिए उनका महान और शानदार उपहार था, और उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि उस प्रेम का स्रोत वह पिता था जो उनके भीतर रहता था, वही पिता जो सभी लोगों के भीतर रहता था। यीशुआ को सारी मानवता को गले लगाने की स्वतंत्रता और शक्ति इसलिए मिली क्योंकि वह जानता था कि पिता और वह एक ही हैं। उन्होंने उन सभी भ्रमों को दूर कर दिया जिनके कारण उन्हें पाखंड का जीवन जीना पड़ता, और ऐसा करके उन्होंने अपने भीतर रहने वाले पिता को पूर्ण रूप से व्यक्त किया। इस तरह यीशुआ एक मसीहा बन गया, जहां मनुष्य पूरी तरह से ईश्वर के रूप में व्यक्त हुआ, और जहां ईश्वर मनुष्य में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। मसीहा शब्द का यही अर्थ है, ईश्वर या मनुष्य, मनुष्य या ईश्वर। मसीहा वह है जो यह महसूस करता है कि वह ईश्वर है और फिर उस सत्य को जीता है। प्रिय महोदया, यीशुआ और आपके बीच एकमात्र अंतर यह है कि यीशुआ ने मनुष्य के भीतर ईश्वर के सिद्धांत को समझा और फिर उस सिद्धांत को पूरी तरह से जिया। इस कारण से वह वास्तव में एक भव्य इकाई है, लेकिन आप भी एक भव्य इकाई हैं जिसके पास वही श्रेष्ठता है और वही बनने के लिए वही प्रेम है जो वह बन गया। यीशुआ आपको
या किसी और को बचाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस एहसास के माध्यम से कि वह पृथ्वी पर रहने वाला ईश्वर था, वह स्वयं का उद्धारकर्ता बन गया, जिसने फिर दूसरों को सिखाया कि अपने भीतर के ईश्वर के माध्यम से अपना उद्धार कैसे करें। उन्होंने सभी को सिखाया, मैंने जो किया है वह सभी कर सकते हैं, क्योंकि वह पिता और आप एक हैं। आपका राज्य यहाँ का नहीं है, स्वर्ग का क्षेत्र आपके भीतर है। और उन्होंने नर्क की बात नहीं की, उन्होंने जीवन और उसकी सुंदरता की बात की। प्रिय महोदया, आप जो सुंदर इकाई हैं और आप जो ईश्वर हैं, उससे प्रेम करें और अपनी छलने वाली पुस्तक पढ़ना बंद करें। जान लें कि वह पिता आपके भीतर रहता है और आप सदैव जीवित रहेंगे, क्योंकि आप ऐसा करेंगे। यह बस ऐसा ही है। और इसके अलावा एक बार जब शैतान आप पर वश कर लेगा तो यह आपके साथ क्या करेगा? छात्रा: मैं पता नहीं लगाना चाहती, लेकिन धन्यवाद। राम था: महोदया, किस तरह का पिता ऐसी इकाई, ऐसा स्थान और ऐसा भय पैदा करेगा और आपको उन सभी के विपरीत इतना असहाय बना देगा? वह मेरा ईश्वर नहीं है और ना ही मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं जीवन को, जो कुछ भी है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ। ईश्वर ही सब कुछ है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज है जो ईश्वर नहीं है, तो आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि उसे किसने बनाया। सब कुछ वह पिता है, क्योंकि सब कुछ जीवन है, और वह पिता तो केवल प्रेम ही जानता है। उसने कभी भी आपको या किसी और को आंका नहीं है। आपके पास प्रेम या जीवन से कमतर बनने के लिए स्वयं को बदलने की कोई क्षमता नहीं है। छात्रा: ठीक है, ईश्वर प्रेम है, मैं ये जानती हूँ। राम था: और क्या वह घृणा है? छात्रा: नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह है। राम था: तो घृणा कौन है? छात्रा: मुझे लगता है कि अगर कोई है तो वह खराब है। राम था: कोई एक भी नहीं है। छात्रा: अच्छा, तो फिर हमें दंड कैसे दिया जाता है? राम था: दंड की क्या आवश्यकता है महोदया? आप इसे जीवन भर अपने साथ करती रही हैं। यह विश्वास करना कि आप गलत हैं और आपको दंडित किया जाएगा, आपको अपने ही नर्क में रहना पड़ा है और आपने इसे स्वयं बनाया है। ईश्वर के राज्य में कोई काराध्यक्ष नहीं है, कोई वध करने वाला नहीं है उसके राज्य में, कोई सताने वाला नहीं है। यदि ईश्वर प्रेम है तो वह स्पष्ट रूप से वही है और इससे कम कुछ भी नहीं। छात्रा: जब किसी को इतने लंबे समय तक सिखाया गया है कि शैतान है, तो वह कैसे महसूस कर सकता है कि कोई शैतान नहीं है? राम था: आपको पता है कैसे? उसी प्रक्रिया से यह जानकर कि वहां कुछ नहीं है जिसने आपको सिखाया था कि वह वहां था। मेरी खूबसूरत इकाई, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। जो मैंने आपसे कहा है उस पर विचार करना। अपने आप से प्यार करें और अपने भीतर के उस पिता से मिलें और अपने आप में शांति रखें महोदया, क्योंकि जब आप इस धरातल को छोड़ेंगे तो आप फिर से उज्जवल जीवन जीने जा रही होंगी। आमीन। तो दोस्तों, ये अध्याय यहाँ ख़त्म होता है। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।